वलाकिया के किले के अंधेरे डंजन से व्लाद का दिल तेजी से धड़का। उसने अभी अभी एक छाया का पीछा किया था, पर उसकी तलवार का वार सिर्फ पत्थर से टकराया। व्लाद को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका वार खाली गया था, और अब उसके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था। क्या मुझे कोई गलतफहमी हुई थी? नो, आई एम 100% श्योर कि कोई मेरा पीछा कर रहा था, बट फिर वो गया कहाँ? मैं उस पर अटैक करने के लिए इस एरिया को इसलिए ही चुना था क्योंकि यहाँ छुपने की सिर्फ एक जगह है, और मैंने वहीं पर छुपकर उसके पास आने का वेट किया था। तो फिर वो जा कहाँ सकता है? व्लाद कंफ्यूज सा बार बार हर तरफ देख रहा था। तभी उसे पास आते कदमों की आवाज सुनाई दी और वो अलर्ट हो गया। कौन है वहां? व्लाद, ये मैं हूं। पर तुम इस अंधेरे में अकेले क्यों खड़े हो? और ये तलवार क्यों खींच रखी है? मर्सिया व्लाद के सामने खड़ा था। व्लाद अपने बड़े भाई को देखकर थोड़ा रिलैक्स हो गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उस साए को ढूंढ रही थी। कुछ नहीं बिग ब्रदर, बस यहाँ एक अजीब सी आवाज सुनाई थी। शायद मेरी इमेजिनेशन ही हो। एनीवे, तुम यहाँ? इमेजिनेशन? व्लाद, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? बोल, क्या बात है? अरे कुछ नहीं बिग ब्रदर, ये कैसल इतना पुराना है, हर कोने से आवाजें आती रहती है। तुम वेस्टर्न विंग से वापस आ गए? हाँ, एक्चुअली वहां कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वापस आना ही पड़ा। मैं बैरक्स के पास अंकल बोगदेन से टकरा गया। वो भी रात को उस ट्रेडर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वेल, मुझे तो यही बताया उन्होंने। अंकल बोगदेन इतनी रात को? ये तो इंटरेस्टिंग है। क्या लगता है बिग ब्रदर, कहीं अंकल बोगदेन का उस ट्रेडर से कोई कनेक्शन तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं? या फिर कहीं वही? मर्सिया ने एक लंबी सांस ली। वो दोनों बोगदेन को सालों से जानते थे। उसके पूर्वज कई पीढ़ियों से ड्रैक्यूल खानदान के लिए वफादार रहे थे। इसलिए व्लाद की बात सुनकर मर्सिया थोड़ा बेचैन हो गया। अंकल बोगदेन? नहीं व्लाद, उनका खानदान हमेशा हमारे लिए लॉयल रहा है। वो ऐसा क्यों करेंगे? बिग ब्रदर, लॉयल्टी भी एक कीमत पर बिक सकती है, या फिर कोई उनकी किसी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। सोचो, अगर किसी ने उनकी फैमिली को धमकी दी हो, या कोई ऐसा ऑफर दिया हो जो वो ठुकरा ना सके। बिग ब्रदर, इस दुनिया में कोई भी इंसान बिक सकता है, बस सही कीमत मिलनी चाहिए। एवरीथिंग हैज अ प्राइस बिग ब्रदर, एवरीथिंग एंड एवरीवन। तुम शायद सही कह रहे हो, लेकिन हमें कोई सॉलिड एविडेंस चाहिए होगा। व्लाद, अगर हम बिना प्रूफ के फादर के सामने अंकल बोगदेन का नाम लेंगे तो वो हमें सीरियसली नहीं लेंगे। और अगर अंकल बोगदेन के बारे में हमारा डाउट गलत निकला और वो सच में वफादार हैं, तो हम एक गलत इल्जाम लगाकर अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। ठीक है, तो हमें और डिग करना होगा। कैसल के हर रूम, हर कॉरिडोर और हर इंसान पर नजर रखनी होगी। आई एम श्योर हम कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी होगी बिग ब्रदर, हमारे पास टाइम कम है। वी हैव टू फाइंड द एनिमी बिफोर ही स्ट्राइक्स अगेन। ठीक है व्लाद, हम जल्दी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। आज रात तो बस स्टार्ट थी, अब हमें और डीपली इन्वेस्टिगेट करना होगा और इस कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करना होगा। अब चलो, फिलहाल हमें सोने चलना चाहिए, वरना मॉर्निंग में फादर गुस्सा होंगे। दोनों भाई अपने मिशन पर और मजबूत इरादे के साथ निकल पड़े, लेकिन व्लाद के दिल में वो अजीब सी बेचैनी अब भी थी। उसने एक अनजान साए द्वारा पीछा किए जाने वाली बात मर्सिया को ना बताने का फैसला किया, क्योंकि वो अभी तक ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो साया अचानक गायब कैसे हो गया था और कहां। वलाकिया से दूर एक ऐसी दुनिया में जहां ना दिन था ना रात, बिलायल अपने आका लूसीफर के सामने खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से भरा हुआ था, जबकि लूसीफर एक गहरी शांत मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। यह जगह कोई इंसानी जगह नहीं थी, ये थी वो अंधेरी दुनिया जहां लूसीफर का राज था, यानी हेल। ये कैसे हो सकता है मास्टर लूसीफर? वो व्लाद एक इंसान मेरी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। मैं उसके काफी करीब था,
लेकिन मैंने अपने आप को इनविजिबल कर रखा था। फिर भी उसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, जैसे उसे पता था कि मैं वहां हूं। बिलायल, तुम अब भी नहीं समझ रहे। व्लाड कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो शायद उसे भी अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आई। वो अपनी दुनिया के बियॉन्ड की चीजों को महसूस कर सकता है, जैसे हमें। तुम्हें क्या लगता था मैं उसमें ऐसे ही इंटरेस्ट ले रहा हूं? नो बिलायल, ही इज स्पेशल, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। सो नेक्स्ट टाइम बी एक्स्ट्रा केयरफुल। लेकिन वो एक इंसान है मास्टर, आखिर कैसे? बस बिलायल, इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं, एटलीस्ट अभी तो नहीं। याद रखो, वो एक खेल का हिस्सा है और हमें उसे खेलना है, पर सही टाइम आने पर। अगली बार उसे और डिस्टेंस से ऑब्जर्व करना। वो तुझे महसूस कर सकता है, तो तुझे अपनी मौजूदगी को और छुपाना होगा। ठीक है मास्टर, मैं ध्यान रखूंगा। गुड, नाउ गो एंड कीप एन आई ऑन हिम। मुझे उसके हर एक्शन, हर मूवमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। बिलायल लूसीफर के शब्दों को अपने दिल में लेकर वापस उस अंधेरी दुनिया से निकल गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि व्लाद में ऐसी क्या शक्ति थी जो उसे इतना अलग बनाती थी। लेकिन अभी उसके पास वक्त नहीं था। उसे अपना अगला कदम सोचना था, और वो भी ऐसे कि व्लाद उसे दोबारा महसूस ना कर सके। ऑटोमन साम्राज्य के उस अंधेरे कैद खाने में आमेनहोतेप जमीन पर पड़ा था। उसका जिस्म दर्द से कांप रहा था। महमेद के सिपाहियों ने उसे बेहोश होने तक मारा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग थी। वो टूटा नहीं था, और ना ही उसका विश्वास रा के प्रति कमजोर हुआ था। तभी एक सेंट्री की कदमों की आवाज गूंजी, और एक थाली में ब्रेड और पानी का जग उसकी सेल के पास रखा था। खाना खा ले लड़के, अगर जिंदा रहना है तो। पता नहीं सुल्तान इसको जिंदा क्यों रखना चाहते हैं। आमेनहोतेप ने धीरे से आंखें खोली। उसने सेंट्री को देखा, जो सेल के दरवाजे के पास खड़ा था। उसके जिस्म में दर्द की लहर दौड़ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान बन रहा था। वो धीरे से उठा। उसका चेहरा दर्द से चुर रहा था, और वो जमीन पर गिर पड़ा, जैसे वो बेहोश हो रहा। अरे ये क्या हुआ? इससे क्या हो गया? जैसे ही सेंट्री सेल के अंदर आया, आमेनहोतेप ने एक झटके से उस पर हमला कर दिया। उसने उछलकर उस सेंट्री की गर्दन को पीछे से जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर दबाव डालने लगा। अबे छोड़ मुझे! लेकिन आमेनहोतेप ने उसका गला नहीं छोड़ा। उस सेंट्री की आंखें बंद होने लगी, और फिर उसके होश उसका जिस्म छोड़कर भाग गए। अब चलना चाहिए। आमेनहोतेप ने सेंट्री की चाबियां उठाई और सेल से बाहर निकलने लगा। उसका जिस्म दर्द से छलनी था, लेकिन उसकी रूह में एक आग थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, एक आवाज जो उसे रोक रही थी। आमेनहोतेप, रुक जा, ये तेरी गलती होगी। अभी भागना तुझे और खतरे में डाल देगा। वेपवाविट, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये मेरा आखिरी मौका है। आमेनहोतेप ने वेपवावित की आवाज को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। वो एक अंधेरे कॉरिडोर में दौड़ रहा था। उसके कदमों की गूंज हर तरफ फैल रही थी, लेकिन उसका यह फैसला उसके लिए भारी पड़ने वाला था। उसे भागते हुए 2 ऑटोमन गार्ड्स ने देख लिया। वो लड़का भाग रहा है, रोको उसे। आमेनहोतेप ने और तेजी से भागना शुरू कर दिया, मगर वो ज्यादा दूर ना जा पाया। एक गार्ड ने आमेनहोतेप के सर पर जोर से वार किया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन उसके दिल में अब भी वही विश्वास था, रा उसे छोड़ेगा नहीं। राह, मदद करिए राह। लेकिन रा नहीं आया और आमेनहोतेप को बेहोशी ने घेर लिया। उसकी कोशिश असफल हो चुकी थी और उसका बेहोश जिस्म जमीन पर घिसटता हुआ वापस अंधेरी कैद की तरफ बढ़ रहा था।